हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। तो ये वाला जो ब्लॉग है ये लोहड़ी वाले दिन का ब्लॉग है, यानी कि 13 तारीख का ब्लॉग है। तो सुबह सुबह का टाइम था, तो पूजा से ही मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत की थी। मॉर्निंग के जो घर के काम वगैरह थे वो सब मैंने कर दिए थे। और इस वाले ब्लॉग से पहले अभी मैंने एक और ब्लॉग डाला है वॉइस ओवर करके, और बीच में मेरी आँख भी लग गई थी। जितनी देर तक ब्लॉग सेव हुआ उतनी देर तक मुझे पता भी नहीं चला, ब्लॉग सेव होके फ़ोन बंद हो चुका था। तो यहाँ पे मैं उठी दोबारा से, फिर ब्लॉग को अपलोड पे लगाया, फ़ोटोज़ निकाल के जो भी मुझे लगानी थी, टाइटल वगैरह जो सब होता है वो सब लगाया। और यहाँ पे देखो अच्छी खासी धूप निकल रही है, और कपड़े वगैरह जो धुले थे उनको डाल दिया है टावर लाइन के नीचे सूखने के लिए। तो यहाँ पे आज बस खड़ी हुई है भैया की बस खड़ी हुई है, और दोनों बच्चों यहाँ पे देखो दोनों बच्चे यहाँ पे हैं बस में। नन्नू को भी मैंने रेडी कर दिया, उसको भी तैयार कर दिया है, और रिया को भी तैयार कर दिया है। मैं तो मॉर्निंग में ही रेडी हो गई थी। और यहाँ पे थोड़ा सा तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होगा, तो मेरे मामा जी आए थे मुझे लोहड़ी देने के लिए। नानी मेरी ने भेजी थी, मकर संक्रांति वाले दिन का ब्लॉग है ये। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मेरी मामी की लड़की है, मामा जी बैठे हैं साथ में, और भाभी बैठी है। और इस टाइम पे ये जो वीडियो क्लिप है ये निकाल रही है रिया। ओहो, तो मैं अपनी पूजा करने में थोड़ा लेट हो गई थी, तकरीबन 10 बज गए थे मुझे पूजा करते हुए। तो जो कि दीपक जो है मेरा अभी तक लगा ही हुआ है। तो भाभी बैठी है सामने। तो नानी मेरी ने भेजी थी यहाँ पे लोहड़ी, और उससे एक रात पहले जो था वो सिलेंडर भी सिलेंडर ख़त्म हो गया था मेरा। एक रात पहले मैंने भाभी के घर पे फुलके बनाए थे, जहाँ तक कि मुझे याद है। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम में जो सिलेंडर वाले भैया हैं वो सिलेंडर दे गए थे। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है, तकरीबन 2 से ढाई या 3 बजे का टाइम होगा। तो मैं यहाँ पे अपनी सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने सब्जी का काम यहाँ पे दोपहर में ही काम ख़त्म कर लिया था। अभी सब्जी का काम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि शाम को जो है लोहड़ी भी बालनी है। तो जिस वजह से मैं कहा बिज़ी होगा टाइम, और जैसे ही अंधेरा होता है वैसे ही देखो लोहड़ी जलानी होती है। और दिन आज का ऐसे ही गया, खासकर कुछ आप सबके साथ मैंने ज़्यादा शेयर नहीं किया। और फर्स्ट टाइम अपना मतलब कि जो भी फंक्शन थे मेरे, जो भी मतलब कि फेस्टिवल थे, वो इस साल आप सबके साथ मैंने साझा किए, शेयर किए आप सबके साथ। जैसे भी मेरे फेस्टिवल गए, भले से मैंने ब्लॉग अपने टाइम टू टाइम डाले हैं या लेट डाले हैं, बट आप सबके साथ ब्लॉग के ज़रिए मैंने अपनी रूटीन शेयर की है। अपने जो फेस्टिवल जो मैंने मनाए हैं वो आप सबके साथ शेयर किए हैं। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू गोभी की। यहाँ पे मसाला हो गया था, प्याज और टमाटर को जो चॉप करके वो करा था मैंने। मसाला मेरा यहाँ पे भुन चुका है। तो यहाँ पे मैं अपने वही रोज़ के 4 मसाले जो जाते हैं हमारी सब्जी में, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, गरम मसाला, उन सबको डाल के यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे भून लूँगी। मसाला जब तक तेल नहीं छोड़ देगा तब तक मसाले को पकाऊंगी। और जिस दिन मतलब कि मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, उस दिन मैंने अपना चॉपर लेके आई थी मैं, और मेरा चॉपर फिर से टूट गया है। नया चॉपर लेके आई थी। चॉपर का ये ही बहुत पंगा है, वो बहुत टूटता है, उसकी जो रस्सी होती है वो टूट जाती है। तो अब देखेंगे, दोबारा से फिर से नया चॉपर लेके आएंगे, और फिर से देखते हैं। कल और आज जो चॉपिंग की वो मैंने हाथ से ही की थी। तो लोहड़ी वाले दिन था, तो यहाँ पे मैंने वो बनाई थी आलू गोभी की सब्जी। और मैं ये वाला ब्लॉग वॉइस ओवर करने ही नहीं वाली थी, नींद आ रही थी मुझे। तो मैंने सोचा भाई नहीं, मैंने कि वो कर रखा है ब्लॉगिंग का, मतलब कि दो ब्लॉग मेरे जाएंगे। उसके बाद में जो मेरा कल वाला ब्लॉग है, इसके बाद में
उसके बाद मतलब कि ये वाला ब्लॉग जाएगा जो मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। उसके बाद में जब मैंने तो ब्लॉग बनाने बंद कर ही दिए थे, जो मैंने कल ब्लॉग बनाया था वो ब्लॉग आएगा कल को इस ब्लॉग के बाद में। तो यहाँ पे सब्जी को छौंक लगाने के बाद में यहाँ पे मैं रख रही हूँ चाय बनने के लिए। ये आ गए थे काम पर से, तो इन्होंने बोला थोड़ी थोड़ी सी चाय बना लो, तो यहाँ पे चाय रख रही हूँ। चाय में वही चाय और चीनी की पत्ती और अदरक जो है, और जो मेरी चाय जो होती है वो थोड़े तेज़ मीठे वाली होती है। तो यहाँ पे चाय बन के हमारी तैयार है, तो इसको अभी थोड़ा सा पका लेंगे, कढ़ा लेंगे। मैं जो अपनी चाय को खूब पकाती हूँ, खूब कढ़ाती हूँ अच्छे से, जब तक चाय लाल नहीं हो जाती है तब तक मैं अपनी चाय को नहीं वो करती हूँ, नहीं डालती हूँ, सर्व नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे इवनिंग का टाइम है, शाम का टाइम है, तो भाभी आ गई थी मेरे पास में। तो भाभी ने बोला चल लोहड़ी बालने से पहले गुरुद्वारे में चल के आते हैं, माथा टेक के आते हैं। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, तो मैं कहा चलो भाई चलते हैं। तो दीपक भी जो है मुझे शाम का लगाना था, और आज के दिन लाइट भी नहीं थी। तो हम सब आ चुके हैं गुरुद्वारे में। हम सब आए और मैंने माथा टेका, तो थोड़ा बहुत मैं हिचकिचा भी रही थी। तो ये जो क्लिप जो शूट हुई है यहाँ पे, ये की है भाभी ने। तो मैं तो भाई बहुत शर्म करती हूँ बाहर जाके ब्लॉगिंग करने में। घर में जैसे मर्जी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे नन्नू भाई हमारी उठ रही है बार बार, वहाँ पे जाके माथा टेक के आ रही है। तो मुझे तो बहुत अनकंफर्टेबल मतलब कि शर्म सी लगती है बाहर जाके ब्लॉग बनाने पे भी। हाँ भी यार कोई कुछ कह ना दे, खासकर गुरुद्वारे में होता है भी। हाँ भी बोले ना, मतलब कि बाबा जी बोले ना, खासकर गुरुद्वारे में होता है। मेन ब्लॉग या वीडियो वगैरह नहीं निकालने देते हैं। तो यहाँ पे नन्नू भाई हमारी माथा टेकते आ रही है बार बार। तो यहाँ पे भाभी ने मेरी भी छोटी सी क्लिप निकाली, जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर की। और जैसा भी दिन था आज का, जो ये ब्लॉग के ज़रिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग को प्यार ज़रूर दिया करो। अगर कोई गलती होती है या कोई मिस्टेक होती है, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद में मैं आ गई फिर घर पे आके मैंने अपना दीपक लगाया शाम का। लड्डू जी को यहाँ पे शाम का दीपक वगैरह, आरती वगैरह जो होती है शाम की, वो सब की। और करने के बाद में फिर तैयारी करेंगे लोहड़ी बालने की। तो सबसे पहले लड्डू जी को वो करेंगे, उसके बाद में फिर हम लोहड़ी बालेंगे। तो हमने क्या किया था, मैं यहाँ पे लड्डू जी की आरती कर लूँगी, माथा टेक लूँगी, घर की अपने सुख शांति मांग लूँगी। फिर लड्डू जी घर में सब सुख शांति रखना, अपनी कृपा बनाए रखना मेरे घर पर, मेरे बच्चों पर और घर परिवार पर, सब पर अपनी कृपा बनाना। परिवार में, फैमिली में, सब पर अपनी कृपा भरा हाथ रखना। एक जो हाउसवाइफ होती है, देखो सुबह शाम घर के काम करती है, घर संभालती है, और सुबह शाम घर में अपने दिया बाती जो करती है, अपने घर की सुख शांति मांगती है। तो मैं भी यही करती हूँ हर एक हाउसवाइफ की तरह। तो यहाँ पे लोहड़ी का जो सामान है वो ले लिया है, मूंगफली, गज्जक और जो सभी मतलब कि जो सामान होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आरती करके लड्डू जी को मैंने यहाँ पे वो करी है। तो जो भी सामान था सबसे पहले मैंने लड्डू जी को वो किया, क्योंकि जो भी भाई मेरी जो रूटीन है या मेरे घर की कोई भी खुशी है, तो मैं अपने लड्डू जी से ही अपनी हर खुशी को साझा करना चाहूँगी। और मुझे नहीं पता कि मेरा चैनल कल को जाके आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मेरे ब्लॉग कोई वायरल हो या ना हो, या चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, बट हाँ मेरी जो हर खुशी है वो सबसे पहले मैं अपने लड्डू जी के साथ में साझा करनी चाहूँगी। और कई लोग मुझे नसीहत देते हैं, वे तुम नहीं कर पाओगी, तुमसे नहीं हो पाएगा, वे बच्चों के साथ में तुमसे ब्लॉगिंग नहीं हो, मतलब कि लड्डू जी की सेवा नहीं हो पाओगी, तुम इसमें उनको मंदिर में छोड़ आओ।
तो मैं सच में बताऊँ तो बहुत मुझे गुस्सा आता है ऐसे जब वो बोलते हैं। अब क्या बोले, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे बच्चों के दादाजी ने भी माथा टेक लिया है लड्डू जी को। तो अब चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ भाभी के घर। आते ही मैंने जो लोहड़ी का सामान था जो आया था सब, मेरे पापा भी मुझे लोहड़ी दे के गए थे और मेरी नानी ने भी मुझे भेजी थी। तो यहाँ पे सारा सामान ले लिया है, जो हमने खुद से लाया था वो भी ले लिया है। तो सब सामान को कर लेंगे मिक्स लोहड़ी लोहड़ी पे माथा टेकने के लिए। तो यहाँ पे दोनों बच्चे जो हैं वो भी खेल रहे हैं और यहाँ पे सामान ले लिया है मैंने लोहड़ी का माथा टेकने के लिए, मकर संक्रांति का माथा टेकने के लिए। तो दिन में हमारे यहाँ पे भाई कोई भी जो होते हैं पतंगे वगैरह हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं उड़ाता है। हाँ, जो मेरा भतीजा है वो ज़रूर उड़ाता है। उसने उड़ाई अपने दोस्तों के पास में जाके। तो यहाँ पे हम भी शाम के टाइम का माथा टेक लेते हैं। तो ये वाला ब्लॉग जो है वो सबने पहले ही डाल दिया होगा, बट मैं आप सबके साथ यहाँ पे आज इस ब्लॉग को साझा कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों जने माथा टेक लेंगे। माथा टेकने के बाद में यहाँ पे सुख शांति मांगेंगे घर की, अग्नि माता से, देवता से, जो भी बोल लो। मकर संक्रांति का अगले दिन जो होती है खिचड़ी वगैरह, जो मतलब कि कुछ होता है ना अगले दिन भी, मुझे याद नहीं आ रहा है अब, नाम नहीं, मेरे जुबान पे नाम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों ने भी माथा टेक लिया है, हमने भी माथा टेक लिया है और नन्नू को भी माथा यहाँ पे टिकवा दिया। तो भाभी भी यहाँ पे बैठी है, हम भी यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ पे लोहड़ी वगैरह, यहाँ पे माथा वगैरह टेकने के बाद में काफ़ी देर में भाभी के पास बैठी रही। हम सब काफ़ी देर तक हम यहाँ पे बैठे रहे भाभी के पास में। ये बैठे रहे भैया के पास में और यहाँ पे ये लेके आए थे, क्या होता है, डोला होता है ना, ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ भाई, पंजाब में लुधियाने में तो इसको डोला ही बोला जाता है, उड़ाने वाला। तो ये लेके आए थे खुशी से। ये ज़रूर चला लेते हैं रात के टाइम पे, बट जो पतंगे वगैरह होती है, काइट वगैरह होती हैं, वो सब ये नहीं वो करते हैं, इनको कोई शौक़ नहीं है। 8 साल हो गए हैं मुझे देखते हुए, इन्होंने कभी भी पतंग नहीं उड़ाई है। अगर उड़ाई भी है तो अपने दोस्तों के साथ जाके, बाहर जाके। मेरे सामने तो घर में तो कभी भी नहीं उड़ाई है। तो यहाँ पे ये जो ना जल गया था, इसका जो वो है ना लिफाफा जो भी होता है या जो मटेरियल जो भी कह लो, तो ये जल गया था। लग नहीं रहा था ये उड़ेगा, पर ये है भी उड़ गया था ये। तो काफ़ी देर तक मशक्क़त करने के बाद में ये जल गया और हवा में उड़ गया। बहुत अच्छा लगा देख के। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी शॉर्ट में, तो वो भी मैं डाल दूँगी। वो शॉर्ट वाली वीडियो है इनके फ़ोन में, मैं डालूँगी ज़रूर। आप कमेंट करके बताना, अगर आप बोलोगे डालने के लिए तो मैं ज़रूर डाल दूँगी। और लोहड़ी वाले दिन के शॉर्ट भी हैं जो कि मैंने वीडियोस इंस्टाग्राम पर मैंने पोस्ट किए थे, आप कमेंट करोगे तो मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पूरियाँ बना के इनको साथ के साथ ही दे दी है। तो यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी थी, उसके साथ में बनाई थी मैंने पूरियाँ, और यहाँ पे गर्मा गर्म पूरियाँ इनको मैं खिला रही हूँ। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में पूरियाँ बनाई थी, और कुछ भी नहीं बनाया था साथ में मैंने। मीठा तो वैसे ही सारे दिन में बहुत हो रखा था। तो कुछ इस तरह से रहा था मेरा दिन, जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो यहाँ पे रात का टाइम हो चुका है, मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है। मूंगफलियाँ वगैरह खाने के बाद में ऊपर से कुछ और मन नहीं था खाने का, तो साथ में थोड़ी सी सब्ज़ी और 2 पूरी ले ली थी। तो कुछ इस तरह से रहा था मकर संक्रांति वाला दिन मेरा, जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया। और रिया अब थोड़ा बहुत ठीक है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कुछ मिस्टेक हुई हो, कुछ गलती हुई हो, तो आप मुझे
बताना ज़रूर कमेंट करके। मैं अपनी उस गलती का सुधार करूँगी। तो यहाँ पे मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करेंगे। प्लीज़ अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ शेयर करना, बच्चों को प्यार देना। तो चलिए जी, बाय बाय।